with मोड ऑफ एग्जामिनेशन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड। ये जो आपको स्क्रीन पे पूरे 6 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, इनका पहले प्रॉपर ऑनलाइन एग्जाम होता था। अब यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ चेंजेस किए हैं। इन 6 डिपार्टमेंट के आगे लिखा है ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन। पहले इनके आगे प्रॉपर लिखा होता था कि इनका ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन इन द सेंस कि आप शूली पोर्टल पे जाके अपना एग्जाम खुद बुक करते थे, खुद अपने एग्जाम की डेट फिक्स करते थे। एंड इसमें भी अब दो मोड होते हैं। एक होता है कि आप या तो अपने लैपटॉप से दो या फिर आप कंप्यूटर लैब में जाके दो। लैपटॉप से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वाईफाई की थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। कंप्यूटर लैब में तो ऑलरेडी पहले से वाईफाई होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ऑनलाइन स्लैश ऑफलाइन का मतलब ये है कि ये पूरा आपके टीचर के ऊपर डिपेंड है कि उनको ऑनलाइन एग्जाम लेना है या ऑफलाइन एग्जाम लेना है। स्कूल ऑफ फार्मेसी, एग्रीकल्चर, लीगल साइंस एंड साइकोलॉजी, इनका तो स्टार्टिंग से ही ऑफलाइन एग्जाम होता है। फार्मेसी का टाइम टेबल भी बहुत हेक्टिक होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इतनी सारी क्लासेस एक दिन में, प्लस में कई बार तो आपको लंच का भी टाइम नहीं मिलता है। एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो रहेगी 45 मिनट एंड 30 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो जो 30 मार्क्स का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन वालों के लिए तो पूरे टाइम 30 मार्क्स का ही रहता है, लाइक फाइनल में भी 30 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। बट जो ऑफलाइन वाले होते हैं उनका टर्म 1 एंड टर्म 2 में 30 मार्क्स का होता है एंड फाइनल टर्म में 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। सो ये जो पेपर पैटर्न है ये ऑफलाइन वालों के लिए है। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन वेरी शॉर्ट, सेकंड शॉर्ट एंड थर्ड लॉन्ग क्वेश्चंस। जो ऑनलाइन वाले हैं उनका 25 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर आएगा एंड जो 5 मार्क्स हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आपके शून्य पोर्टल पे होता है। एंड एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो भी टीचर है वहाँ पे आपको एक ओटीपी बताता है। तो जब तक आप वो ओटीपी नहीं डालोगे आपका एग्ज़ाम नहीं ओपन होगा। और ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में बच्चे कंप्यूटर लैब या फिर क्लास में ना जाके बाहर ही मतलब चीटिंग करके एग्ज़ाम दे देते थे। तो अब उनने एक पासवर्ड सेट किया है जिसके बिना डाले आपका एग्जाम ओपन होगा। ऐसा लिखा है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है टर्म 1 एग्जाम देने के लिए। बट जब से मैं इधर आई हूँ मैं तो यही देख रही हूँ कि यार फाइनल जो एग्जाम होते हैं वो 20% वाले बच्चे भी दे रहे हैं। तो अटेंडेंस का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, बाकी अभी तो रूल्स चेंज हुए हैं तो क्या पता 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो। क्योंकि मैंने ऐसा पिछली बार भी देखा है, ये बच्चे आए हैं एग्जाम देने बट उनको नहीं देने दिया गया क्योंकि वो डिटेन थे। आप स्टार्टिंग से ही अपनी अटेंडेंस पूरी रखना, क्योंकि जो स्टार्टिंग का 1 महीना होता है ना उसमें अटेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है एंड फिर जो दूसरा और तीसरा महीना आता है ना उसमें बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, लाइक पॉइंट में बढ़ती है। तो जितना भी आप कर सको आप स्टार्टिंग में अपनी पूरी कर लेना एंड एंड में अगर आपको नहीं जाना हो तो मत जाना। इससे जो पहले वाला सेमेस्टर था उसमें ऐसा था कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 में माइनर का एग्ज़ाम भी होगा। बट इस बार ऐसा हुआ कि इनने माइनर हटा दिए तो थोड़े सब्जेक्ट कम हुए हैं। पिछली बार मेरे 8 सब्जेक्ट थे तो मैं टर्म 1 टर्म 2 एंड फाइनल टर्म में बहुत सारे एग्जाम दिए थे। इस बार मैंने टर्म 1 में सिर्फ 3 एग्जाम दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो हर सेमेस्टर के लिए कंपलसरी है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर जब तक आप इस यूनिवर्सिटी में हो तो वो आपका सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। ये ऑनलाइन वालों की बात कर रही हूँ मैं कि आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है जो कि हर सेमेस्टर वालों के पास होता है। तो उसका जो एग्ज़ाम होता है वो ना टर्म 1 में होता है ना टर्म 2 में होता है, वो डायरेक्ट आपका फाइनल में एक ही बार होता है। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।